नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान और आज का टॉपिक है वैदिक साहित्य। तो आज हम वैदिक साहित्य के बारे में इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। जो इस चैनल पर नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं। तो वैदिक साहित्य को काल के अनुसार अर्थात समय के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक का नाम है ऋग वैदिक काल और दूसरे का नाम है उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल को ऋग वैदिक काल क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ऋग वैदिक काल में ही ऋग्वेद का संकलन किया गया। ऋग्वेद को लिखा गया किस काल में? ऋग वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये तीनों का जो संकलन किया गया है या रचना किया गया है, ये उत्तर वैदिक काल में किया गया है। ठीक, इसीलिए इसे वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखा गया है, क्योंकि वेदों का जो साहित्य है उसी को वैदिक साहित्य कहा गया है। तो ऋग वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में वेदों का रचना किया गया है। अब बात करते हैं दूसरे टाइप से भी, एक टाइप से और बांटा गया है वैदिक साहित्य के अनुसार। सिर्फ वैदिक साहित्य के अगर देखा जाए तो काल अर्थात समय के अनुसार बांटा गया है। तो दो प्रकार का, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और वैदिक साहित्य के अनुसार अगर देखा जाए तो तब भी दो प्रकार का बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं दो प्रकार? तो वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया है श्रुत साहित्य और दूसरे को कहा गया है कृत साहित्य। श्रुत साहित्य के अंतर्गत वेद आता है और कृत साहित्य के अंतर्गत पुराण आता है। तो श्रुत का अर्थ क्या है? श्रुत का मतलब है सुनी हुई बात। ठीक है, क्या? सुनी हुई बात। तो जो श्रुत के अंतर्गत लिखा गया है वो ईश्वर द्वारा कही हुई बातों को श्रुत साहित्य के अंतर्गत लिखा गया है। तो उसके अंतर्गत कौन आते हैं? वेद आते हैं। और कृत साहित्य में जो मानव अपने द्वारा लिखा है, किसी चीज को सोच समझकर लिखता है, वो कृत साहित्य के अंतर्गत आता है। जैसे पुराण मानव द्वारा लिखा गया है और वेद को ईश्वर की बातों को वेद में संकलन किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वेद के अंतर्गत ही क्या, यहाँ वेद स्टार्ट करते हैं। तो वेद के अंतर्गत ही ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद की चर्चा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक इसको अलग रूप से देखते थे, अर्थात वो वेद के ब्राह्मण को वेद का अंग नहीं मानते हैं, अरण्यक को भी वेद का अंग नहीं मानते, उपनिषद को भी वेद का अंग नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब वेद के ही अंग हैं। लेकिन ये वेद का, जैसे वेद के जो सूत्र हैं या श्लोक हैं वो ब्राह्मण में लिखे गए हैं। ठीक है, और ब्राह्मण का जो यानी कि अंतिम अध्याय है वो 5-6 अध्याय, उसे उपनिषद कहा गया है। और जो ब्राह्मण में ऐसे बातें लिखी गई हैं जो अर्थात वन में जाके लिखी गई हैं ब्राह्मण के कुछ श्लोक को, वो अरण्यक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जानते हैं ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ये तीनों वेद के ही अंश हैं। ठीक है, वेद के जिस अध्याय में जिस अध्याय में यज्ञ सृष्टि की रचना, ठीक है, और चयन निरूपण की व्याख्या है, उसे ब्राह्मण कहा गया है। जहाँ जहाँ यज्ञ की बातें हुई हैं, सृष्टि की रचना की बातें जहाँ जहाँ हुई हैं और चयन निरूपण की बातें जहाँ जहाँ हुई है वेद में, उसी को हम ब्राह्मण कहते हैं। और तथा आत्मा और ब्रह्मा के बारे में जो बतलाता है, ठीक है, उसी को हम उपनिषद के अंतर्गत रखा गया है। वेद के जिस भाग में आत्मा और ब्रह्मा के बारे में बात कही गई है उसी को हम उपनिषद कहे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ब्राह्मण कह रहा है, ब्राह्मण और उपनिषद में जो संबंध बतलाए गए हैं उसे क्या कहा गया है? अरण्यक कहा गया है। ठीक है, यानी कि ब्राह्मण और उपनिषद के बीच में आता है अरण्यक। अरण्यक जो है ये ब्राह्मण और उपनिषद के बीच संतुलन का कार्य करता है। तो ऋग्वेद, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद
ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है, अथर्ववेद को छोड़ को, क्योंकि वो सबसे नया है। तो इन्हीं 3 वेदों को हम वेद त्रयी कहे हैं। क्या वेद त्रयी कहा जाता है? यह क्वेश्चन पूछा जाता है। वेद त्रयी के अंतर्गत आते हैं तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ठीक है। अथर्ववेद इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है, उसे सबसे निम्न कोटि का वेद माना गया है, इसीलिए उसे इन त्रयी वेद में नहीं रखा गया है। अब बात करते वेद, तो वेद को अपौरुषीय व नित्य कहा गया है। क्या अपौरुषीय व नित्य बोला गया है? क्योंकि अपौरुषीय मतलब सुनी हुई बातों को, वह सार्वभौमिक सत्य, और नित्य का मतलब जो आदि से लेके अभी तक चला आ रहा है वही नित्य है, यानी सार्वभौमिक सत्य वाली बातें जो हैं वो नित्य हैं। तो यह सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है तथा इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद में ही वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश है, ठीक है। किसमें? वेद में ही लिखा गया है वसुदेव कुटुंबकम, अर्थात पूरे विश्व का कल्याण हो। 4 वेदों को ही संहिता कहा जाता है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे रट लो दोस्तों, अपने दिमाग में इसे छाप लो कि संहिता सबसे पुरानी साहित्य है, ठीक है। अर्थात जो वेद हैं, चारों वेद को ही संहिता कहा गया है, तो संहिता ही सबसे पुराना हमारे भारत में साहित्य मौजूद है, ठीक है। इसके बाद सारे साहित्य जैसे बौद्ध साहित्य और बहुत सारे साहित्य आते हैं। अब बात करते हैं, वैदिक साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। कौन? मंत्र और ब्राह्मण। अगर वेद को देखा जाए तो 2 भागों में बांटा गया है, मंत्र और ब्राह्मण में। ब्राह्मण के अंतर्गत आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद, ये तीनों आते हैं। अब आगे चलते हैं, ऋग वैदिक काल के बारे में जानते हैं। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा गया है। क्या? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान, जो क्रमबद्ध से लिखा गया है उसी को ऋग्वेद कहा गया है। ऋग्वेद के अंतर्गत 10 मंडल, 128 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। कितना? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 1,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले, क्या पढ़ने वाले को होत्री कहा गया है। क्या? होत्री कहा गया है। अब ऋग्वेद से आर्यों की जानकारी अर्थात राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद से हमें ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में ही कितने? 5 आर्यों का वर्णन हुआ। कौन कौन आर्य? यद, पूर्व, यद, तुर्वस, अणु और ब्रूह, ये 5 आर्य कबीला और अनार कबीले के भी बारे में हमें जानकारी कहाँ से? ऋग्वेद से मिलती है। और ऋग्वैदिक काल के राजनीतिक प्रणाली जो थी उसका भी हमें अध्ययन करने को मिलता है। कहाँ से? ऋग्वेद से। और इतिहास के बारे में भी पता चलता है ऋग्वैदिक काल के, और ईश्वर के जो महिमा है वो ऋग्वैदिक से ही पता हमें चलता है। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद से आगे ये है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो उसमें से 2 से लेके 7 तक जो है वो सबसे पुराना मंडल है, ठीक है। इसमें 2 से लेके 7 तक जो मंडल है वही पुराना माना गया है। और पहला 8वां, 9वां, 10वां ये नवीन मंडल है, यानी कि इन्हें बाद में जोड़ा गया है ऋग्वेद में। चौथे मंडल की रचना वामदेव तथा 3 राजाओं त्रासदस्यु, अजमीढ़ और पूर्वमीढ़ द्वारा पूर्ण हुआ है, ठीक है। जो चौथा मंडल है, चौथे मंडल में कृषि के बारे में जानकारी हमें मिलती है। क्या? चौथे मंडल में हमें कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसको दिमाग में छापो दोस्तों, कृषि के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद के तो चौथे मंडल से। इसकी रचना वामदेव और 3 राजाओं ने मिलकर की है। 3 राजा कौन कौन है? त्रासदस्यु, अजमड़ी मीढ़ और पूर्वमीढ़, ठीक है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे किसने लिखा है? महर्षि वाल्मीकि ने। तीसरे मंडल को महर्षि वाल्मीकि ने लिखे हैं, तो इसी के कारण इसके रचयिता, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन हुए? गायत्री मंत्र के रचयिता
महर्षि वाल्मीकि हुए। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में पुरुष पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त, क्या एक और है नदी सूक्त। तो 10वें मंडल में 3 सूक्त, पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त का वर्णन मिलता है। 10वें मंडल को हम नदी मंडल भी बोलते हैं या नदी सूक्त मंडल भी कहते हैं, पुरुष सूक्त भी मंडल कहते हैं किसे 10वें मंडल को, और विवाह सूक्त मंडल भी कहते हैं किसे 10वें मंडल को। तो चौथे मंडल से हमें कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के चौथे मंडल से कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र लिखा गया है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है और 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, विवाह सूक्त और नदी सूक्त का वर्णन हमें मिलता है। अब बात कर लेते हैं 8वें मंडल में कुछ ऋचाएँ हस्तलिखित हैं, अर्थात वो ईश्वर द्वारा कही हुई बातों को नहीं लिखा गया है। किसमें? 8वें मंडल के कुछ ऋचाओं में, ठीक है। तो वो अपने हाथों द्वारा लिखा गया है, जिसे क्या कहा गया? खिल्ल कहा गया है, खिल्ल। इसे भी दिमाग में छाप लो। अब आगे बात करते हैं सामवेद के बारे में। तो सामवेद जो है, सामवेद भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। क्या? सामवेद जो है भारतीय संगीत शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक है। सबसे पहले हमें संगीत के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है वो हमें सामवेद से प्राप्त होती है। इसे गाने योग्य बनाया गया है। क्यों? क्योंकि इसे गाने योग्य बनाया गया है। इसका पाठ जो करता है उसे उद्गाता या उद्ग्राती, क्या? उद्ग्राती नामक उसे क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं या उद्ग्राती। कौन होता है वो? पुरोहित। जो पुरोहित इसका पाठ पढ़ता है उसे उद्गाता या उद्ग्राती कहते हैं। सामवेद के 3 पाठ हैं। क्या? 3 पाठ हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, इसे अपने दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी उतार लो। सामवेद के 3 पाठ या 3 वाचनाएँ कौन कौन से हैं? तो कौथुम संहिता, जैमिनी संहिता और रामायणीय संहिता। क्या? कौथुम संहिता गुजरात के अंतर्गत आता, ये गुजरात में है, इसको पढ़ाया जाता है। और जैमिनीय संहिता कर्नाटक की है और कर्नाटक से संबंधित है। और रामायणीय संहिता जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है। ये सामवेद के 3 पाठ हैं, ठीक है। और तीनों किससे संबंधित है? किसी न किसी राज्य से संबंधित है। जैसे कौथुम संहिता गुजरात से, जैमिनी संहिता कर्नाटक से और रामायणीय संहिता महाराष्ट्र से। अब बात करते हैं आगे यजुर्वेद। यजुर्वेद यह ग्रंथ गद्य में लिखा गया है। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है। इस ग्रंथ में यज्ञ की विधाओं पर बल दिया गया है। यह वेद जो है 2 भागों में बटा है। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है उसके 2 भाग हैं। एक का भाग का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत कंठ संहिता और मैत्रापीणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता जो है ये कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत ही आते हैं। और शुक्ल यजुर्वेद के अंतर्गत वाजसनेयी संहिता आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। वाजसनेयी संहिता किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद भाग से संबंधित है। कौन? वाजसनेयी संहिता। कंठ संहिता, मैत्रापीणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता ये कहाँ से संबंधित है? तो यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद के भाग से संबंधित है। कौन? तैत्तिरीय संहिता, कंठ संहिता, ठीक है। जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद का जो पाठ करता है जो यजुर्वेद का पाठ पढ़ता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अध्यार्यु कहा जाता है। जो यजुर्वेद का पाठ पढ़ता है उसे अध्यार्यु कहा जाता है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे में
अथर्ववेद के बारे में, जो सबसे बाद में लिखा गया, और अथर्ववेद को निम्न कोटि का अथर्ववेद कहा गया है क्या? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे निम्न कोटि के अंतर्गत रखा गया किस वेद को, तो अथर्ववेद है, क्योंकि ये सबसे बाद में लिखा गया है। इस वेद में तंत्र मंत्र संकलित है। क्या? तंत्र मंत्र संकलित है। इस वेद में तत्कालीन भारतीय औषधि तथा विज्ञान संबंधी जानकारी भी देखने को मिलता है। किसमें? अथर्ववेद में औषधि और विज्ञान के बारे में उल्लेख हुआ है। अथर्ववेद में अंग और मगध जैसे पूर्वी क्षेत्रों का भी उल्लेख हुआ है। क्या? किसमें? अथर्ववेद में। और शल्य चिकित्सा के बारे में भी उल्लेख हुआ है अथर्ववेद में। तो अथर्ववेद में क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है? औषधि के बारे में, विज्ञान के बारे में, अंग के बारे में, अंग राज्य के बारे में, मगध राज्य के बारे में, और शल्य चिकित्सा के बारे में। अर्थवेद में 20 कांड, कितने कांड हैं? 20 कांड हैं, 731 सूक्त है, 5987 मंत्र हैं। ठीक है, तो 20 कांड, 721 सूक्त, 5987 मंत्रों का संग्रह है। किसमें? अथर्ववेद में। इसकी 2 शाखाएं हैं, एक शौनक शाखा जिसे कहा गया है, और दूसरे को पिप्लाद कहा गया है। दूसरी शाखा को पिप्लाद शाखा और पहली शाखा को शौनक शाखा कहा गया है। किसके? अथर्ववेद के 2 शाखाएं हैं, एक शौनक, दूसरा पिप्लवाद। ये दोस्तों टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन हो सकता है पीसीएस में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। बाकी वनडे के लिए इतना बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सभा और समिति, ये सबके लिए ज़रूरत है दोस्तों, सभी के लिए ज़रूरी है। सभा और समिति की चर्चा कहाँ की गई है? सर्वप्रथम सभा और समिति की चर्चा कहाँ की गई है? अथर्ववेद में अथर्ववेद में इसका चर्चा देखने को मिलता है। और अथर्ववेद में ही एक जगह राजा परीक्षित का उल्लेख हुआ है। क्या? राजा परीक्षित का उल्लेख अथर्ववेद में एक जगह देखने को मिलता है। अब बात करते हैं, अब एक एक करके हम बात करेंगे वेदों के अंतर्गत। जैसे हम पहले इस लेक्चर के शुरुआत में थोड़ा सा पढ़े थे, तो वेदों के ही अंतर्गत ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। ठीक है, वेद के शुरुआत में जो गद्य के रूप में लिखा गया है, यानी कि ब्राह्मण जो है वो गद्य के रूप में लिखा गया है, और उपनिषद जो है वो पद्य के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसके अंतर्गत यज्ञों के मंत्र का उल्लेख हुआ है। इसके साथ साथ ब्राह्मण में जन्म और विवाह से संबंधित अनुष्ठान और देवताओं की स्तुतियाँ संकलित हैं। किसमें? ब्राह्मण में। उसी प्रकार अरण्यक को हम देख लेते हैं। तो अरण्यक में दोस्तों, अरण्यक में ब्राह्मण और उपनिषद का मिला जुला रूप है। किसमें? जो अरण्यक में कहा गया है वो ब्राह्मण और उपनिषद के यानी कि ब्राह्मण और उपनिषद में समन्वय स्थापित करवाता है। ठीक है, अर्थात ब्राह्मण के सामाजिक और यज्ञों के वैज्ञानिक मंत्र तथा उपनिषद के रहस्यमयी ज्ञान का मिलाजुला रूप देखने को मिलता है। तो अरण्यक में कौन कौन से हमें जानकारी प्राप्त होती हैं? सामाजिक और यज्ञों के वैज्ञानिक जो मंत्र हैं वो अरण्यक में देखने को मिलता है। ठीक है, और रहस्यमयी जो ज्ञान है वो भी हमें अरण्यक में देखने को मिलता है। अरण्यक का मतलब होता है वन में जाकर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो अरण्यक के अंतर्गत लिखा जाता है। ठीक है, उसे अरण्यक भी कहा जाता है। उपनिषदों के अंतर ब्रह्मा और परमात्मा के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके अंतर्गत? उपनिषद के अंतर्गत। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो अब एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण अभी ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, इनका एक चार्ट भी देखेंगे अंत में। अब पहले एक एक करके हम इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा थोड़ा, उसके बाद, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। किस वेद का ये अरण्यक है, किस वेद का ये ब्राह्मण है, किस वेद का उपनिषद है। तो धीरे धीरे करके अब आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो ब्राह्मण जो है गद्य ग्रंथ है। इसमें यज्ञ का अनुष्ठानिक महत्व दर्शाया गया है। कुछ महत्वपूर्ण ब्राह्मण वेदों से जुड़े हैं। उदाहरण के लिए ऐतरेय और कौशितकी। क्या? ऐतरेय और कौशितकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश ब्राह्मण और षष्ठविश
ब्राह्मण, जैमिनीय और छांदोग्य जो है ये सामवेद से जुड़े हुए हैं। तैत्तिरीय तैत्तिरीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद तथा शतपथ ब्राह्मण जो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, ये किससे किससे जुड़े हुए हैं? तो ये यजुर्वेद के क्या बोलते हैं, ब्राह्मण है। ठीक है, कौन कौन? तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण जो है ये यजुर्वेद के ब्राह्मण हैं। और पंचविंश ब्राह्मण को ही हम टांडव ब्राह्मण कहते हैं। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि पंचविंश ब्राह्मण या टांडव ब्राह्मण किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यजुर्वेद से संबंधित है। गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है। छांदोग ब्राह्मण में जन्म तथा विवाह से संबंधित अनुष्ठानिक तथा देवताओं की स्तुति का संकलन किया गया है किसमें? छांदोग ब्राह्मण में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में दोस्तों जो ये क्या, शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद का है इसमें कुछ हमें जानकारी देखने को मिलता है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें बहुत ऋग वैदिक काल के बारे में बहुत सारे जानकारी प्राप्त होती है और मौर्य काल के बारे में भी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो शतपथ ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें जल प्लावन की कथा तथा मत्स्य अर्थात जो भगवान विष्णु जो थे वो मछली का जब अवतार लिए थे, मत्स्य का अवतार जब लिए थे, उसी समय के बारे में इसमें उसमें अर्थात शतपथ ब्राह्मण में ये कथा मौजूद है। जल प्लावन की कथा जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जल प्लावन की कथा कहाँ से लिया गया है? तो शतपथ ब्राह्मण से लिया गया है। जल प्लावन के अंतर्गत जब पूरा विश्व, ऐसा माना जाता है कि जब पूरा, शतपथ ब्राह्मण में लिखा है कि जब पूरे विश्व में बाढ़ आ गया, अर्थात जब पूरा विश्व डूबने लगा, तो भगवान विष्णु क्या किए? एक नाव बनाए जिसमें महर्षि मन को उस नाव में उनके साथ कुछ और लोगों को, ज्ञानी लोगों को बैठा के एक ऊंचे पर्वत पे ले गए और वहाँ पे उनको छोड़े और उनसे ये कहे कि विश्व में इतना ज़्यादा पाप बढ़ गया था जिसके कारण ये जल प्लावन अर्थात बाढ़ का हमें इस धरती को समाप्त करने के लिए बाढ़ जैसे कृत्यों को करना पड़ा। ठीक है, तो यहीं पे ये जल प्लावन की कथा है। और च्वयन सुकन्या का जो विवाह जैसे होता है, च्वयन महर्षि क्या थे? एक थोड़े से बूढ़े व्यक्ति थे। इनको क्या बोलते हैं? श्राप मुक्त किए, तो ये तुरंत अपने अर्थात नवयुवक अवस्था में हो गए। एक नवयुवक के रूप में, बालक के रूप में तुरंत श्राप से जब मुक्त हुए तो एक बालक का रूप ले लिए और विवाह किससे किए? सुकन्या से। इंद्रवृत्त युद्ध के बारे में भी लिखा गया है और पुरुरवा उर्वशी का जो उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण में ही देखने को हमें मिलता है। ठीक है, कौन कौन? अरण्यक, क्या अरण्यक के बारे में हम जानते हैं। अरण्यक, तो अरण्यकों का विकास जो है ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में हुआ है। ठीक है, क्या परिशिष्ट के रूप में हुआ है किसका? अरण्यक का विकास। ब्राह्मण के जिस भाग में वान प्रस्थाश्रम के लिए उपयोगी यज्ञादि का विधान किया गया है उसे अरण्यक कहा गया है। अरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों को जोड़ने वाला क्या है? कड़ी है। क्या कड़ी है? कौन? अरण्यक। ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद के बीच में अरण्यक स्थापित है। अरण्यक जो है वो सकाम से निष्काम की ओर ले जाता है और बड़े को अर्थात स्थूल से सूक्ष्म की तरफ लाता है, भौतिकवाद से अध्यात्म की ओर ले के जाता है, अमूर्त से अमूर्त की ओर लेके जाता है। कौन? अरण्यक। अर्थात अरण्यक जो है बाह्य जगत के बारे में हमें अध्ययन करवाता है। ऋग्वेद में जो अरण्यक है, ठीक है, ऋग्वेद में जो अरण्यक मौजूद हैं वो कौन कौन से हैं अभी आप देख लीजिए। वो पहला है ऐतरेय अरण्यक और कौशितकी अरण्यक, ये ऋग्वेद से संबंधित है। सामवेद, क्या सामवेद में दोस्तों, सामवेद से छांदोग और जैमिनीय
क्या, सामवेद से छांदोग और जैमिनीय जो है ये कहाँ से, जैमिनीय अरण्यक जो है ये सामवेद से संबंधित है। क्वेश्चन ये पूछता है जैसे कि कौशितकी अरण्यक किस वेद से संबंधित है, तो ऋग्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार से ऐतरेय अरण्यक किससे संबंधित है, तो ऋग्वेद से। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जैमिनीय जो अरण्यक है वो किससे संबंधित है, तो सामवेद से संबंधित है। इसी प्रकार से यजुर्वेद के भी 3 अरण्यक हैं। कौन कौन से हैं, मैत्रायणीय और बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक। मैत्रायणीय अरण्यक, इसमें कर्मफल और पुनर्जन्म के बारे में बताया गया है। बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक, 5 महायज्ञों का उल्लेख जो हुआ है वो तैत्तिरीय अरण्यक में देखने को मिलता है। अथर्ववेद, एक क्वेश्चन ये पूछेगा कि किस वेद का अरण्यक नहीं है, तो अथर्ववेद का अरण्यक नहीं है। ठीक है, इसको एक बार फिर से दोहराते हैं दोस्तों, दिमाग में एकदम छापो इसे और कॉपी में भी उतारो। बोल रहे हैं दोबारा फिर से, ठीक है, देख लो। ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद का जो अरण्यक है ऐतरेय और कौशितकी है। सामवेद का अरण्यक जैमिनीय और छांदोग आता है। यजुर्वेद में 3, मैत्रायणीय, बृहदारण्यक और तैत्तिरीय अरण्यक। ठीक है, तैत्तिरीय अरण्यक में 5 महायज्ञ है। ठीक है, अथर्ववेद का कोई अरण्यक नहीं है, साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब हम तीसरा उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। क्या, उपनिषद के बारे में, तो उपनिषद का अर्थ होता है शास्त्र या विद्या जो गुरु के निकट बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद के अंतर्गत ये समझ लो एक प्रकार से मौलिक चीज़ों की जो व्याख्या हुआ है ऋग्वेद में, उसी को हम उपनिषद के नाम से जानते हैं। अर्थात मौलिक का अर्थात ये है दोस्तों कि सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, ठीक है, और कर्म पे विश्वास करना, न्याय निष्ठा, ये सब जो बातें कही गई हैं वो उपनिषद के अंतर्गत कही गई हैं। ठीक है, उस उपनिषद एकांत में किसी गुरु के पास ये सब सीखा जा सकता है उपनिषदों की बातों को। उपनिषद जो है वो ज्ञान पर बल देता है। ठीक है, ज्ञान को ही सब कुछ मानता है उपनिषद। इसमें ब्रह्मा एवं आत्मा के संबंधों को निरूपित किया गया है। सर्वप्रथम उपनिषद में ही ब्रह्मा और आत्मा की परिकल्पना की जाती है। कब, उपनिषद में ही। और मुक्तिका उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषद मौजूद हैं अभी। ठीक है, वर्तमान में यह पद्य शैली में लिखा गया है। किस शैली में, पद्य शैली में उपनिषदों का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ब्राह्मण जो है गद्य शैली का है और उपनिषद पद्य शैली का। तो भूलोगे तो नहीं, ब्राह्मण किस शैली से है, किस भाषा से है, तो गद्य भाषा से, और उपनिषद पद्य भाषा से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपनिषद किस वेद में कौन कौन से उपनिषद हैं। तो ऋग्वेद में क्या, ऋग्वेद के जो उपनिषद हैं कौन कौन से हैं, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकीय उपनिषद। जैसे हम अरण्यक के ब्राह्मण में भी वही नाम है, अरण्यक में भी वही नाम है, और क्या बोलते हैं आपको उपनिषद में भी वही नाम देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि इसको जैसे ऋग्वेद में ऐतरेय जो है, तो ये नाम है ऐतरेय के द्वारा ये लिखा गया था। ठीक है, ये उपनिषद। उसी तरीके से कौशितकी जो उपनिषद है इसको कौशितकी ने लिखा है, तो उन्हीं के नाम पर या उन्हीं के गोत्र के नाम पे ये लिखा गया है। ठीक है, उपनिषद। इसी प्रकार से सामवेद का जो है छांदोग और केनो उपनिषद, ये इम्पॉर्टेंट है। केनो उपनिषद पूछता है किस वेद से संबंधित है, तो सामवेद से केनो उपनिषद संबंधित है। सामवेद से कौन सा उपनिषद संबंधित है, केनो उपनिषद, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये केनो उपनिषद। इसी तरीके से देख लेते हैं यजुर्वेद में, तो यजुर्वेद का जो है श्वेताश्रो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, श्वेताश्रो उपनिषद में उस श्वेताश्रो उपनिषद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यजुर्वेद का जो उपनिषद है वो
बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें वाग्य याज्ञवल्क्य एवं गार्गी का संवाद है। ठीक है, यहीं पे हम सर्वप्रथम ब्रह्मा के अर्थात ब्रह्मा का जो परिकल्पना है, ब्रह्म क्या है, यहीं पे ही सर्वप्रथम उपनिषद में ही बतलाया जाता है कि ब्रह्म क्या है। गार्गी इनसे सवाल पूछती है, किनसे, याज्ञवल्क्य से गार्गी विदुषी सवाल पूछती हैं। पहले 2 क्वेश्चन पूछती हैं। पहला क्वेश्चन पूछती हैं जो पृथ्वी के नीचे भी है, जो स्वर्ग के ऊपर में भी है, और जो पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में है उसे हम क्या कहेंगे। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं वो आकाश है। उस दूसरा क्वेश्चन उन्हीं के याज्ञवल्क्य के आंसर से ही पूछती हैं कि आकाश क्या है। तो आकाश, याज्ञवल्क्य फिर इसका आंसर देते हैं आकाश ब्रह्म है। तो फिर यहीं पे ब्रह्म की जो परिभाषा है, ब्रह्म क्या है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। इसको किसने लिखा है, बृहदारण्यक उपनिषद को याज्ञवल्क्य ने ही लिखा है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, इसे रट लो कि किसने लिखा है, तो याज्ञवल्क्य ने ही लिखा है। इसी में बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद लिखा गया है। तो वो कहते हैं, फिर बात करते हैं कि आकाश ब्रह्म है। तो फिर उसके बाद आगे उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा व्याख्या करते हैं कि ब्रह्म तुम में भी है, हम में भी है, एक कण में भी है, उस निर्जीव में भी है, जिसका अस्तित्व है इस दुनिया में, इस विश्व में जिसका भी अस्तित्व है वो उन सभी में ब्रह्म मौजूद है। जब ब्रह्म उस वस्तु या उस चीज से निकल जाता है तो उसका अस्तित्व जो है समाप्त हो जाता है, उसी को ही ब्रह्म कहा गया। और सामवेद का अथर्ववेद का मुंडकोपनिषद, यहीं पे ही सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। और पूछेगा याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद किस उपनिषद में है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि बृहदारण्यक उपनिषद जो किससे संबंधित है, किस वेद से, तो यजुर्वेद से संबंधित है। अब मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है, मुंडकोपनिषद जो है अथर्ववेद से संबंधित है। केनो उपनिषद सामवेद से संबंधित है। बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं उपनिषद श्रृंखला में ईशावास्य उपनिषद जो है, ईशावास्य उपनिषद, इसे प्रथम माना गया, यानी कि सबसे सर्वप्रथम उपनिषद जो लिखा गया वो उसका नाम है ईशावास्य उपनिषद। ठीक है, इसमें ईश्वर के गुण का वर्णन तथा अधर्म का त्याग का उपदेश, ठीक है, ईश्वर के गुण का वर्णन भी किया गया है और अधर्म का त्याग का उपदेश भी दिया गया है। किसमें, ईशावास्य उपनिषद में। ठीक है, किसमें, ईशावास्य उपनिषद में। अब बात करते हैं, अब एक एक करके हम वेदांग के बारे में देखते हैं। तो कहीं कहीं पे आप दोस्तों वेदांग को ही हम कहीं कहीं पर उपनिषद भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उपनिषद को ही वेदांग भी कहा जाता है। अब वेदांग के पाणिनि के द्वारा, पाणिनि ने इनका वर्गीकरण किया था वेदांग। तो वेदांग के 6 भाग उन्होंने बतलाए: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। क्या, ज्योतिष। ठीक है, तो पाणिनि ने इसको अलग अलग से नाम से जो वेदांग के अंग है 6 उनको अलग अलग वेदांग, जैसे शिक्षा को क्या कहा, शिक्षा को वेदों की नासिका कहा। जो वेद हैं वो वेदों की शिक्षा जो है वो वेद के नस हैं। ठीक है, शिक्षा को वेद का नस माना गया है। कल्प वेदों का हाथ माना गया है। व्याकरण जो है वो वेदों का मुख कहा गया है। और निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है। छंद वेदों का पैर कहा गया है। और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। यही 6 मिलके हम एक वेद का निर्माण करते हैं। तो वेदों का नस, वेदों का हाथ,
वेदों का नस, वेदों का हाथ, वेदों का मुख, वेदों का कान, वेदों का पैर और वेदों का नेत्र। ठीक है, ये वेदांग के 6 भाग हैं और उनसे ये शरीर के जो 6 अंग हैं उसी से संबंधित है, संबंधित दिखाया है किसने? तो पाणिनि ने। किसने? पाणिनि ने। ठीक है, शिक्षा को वेदों की नासिका कहा गया है। एक बार फिर से दोहरा लेते हैं इसको, दिमाग में भी छापो और कॉपी में भी उतारो। कल्प को वेदों का हाथ कहा गया है, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया है, निरुक्त को वेदों का कान कहा गया है, छंद को वेदों का पैर कहा गया है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है। अब हम बात करते हैं जो हम वहाँ पे पढ़े थे कि ब्राह्मण, वेद, अरण्यक। तो वेद किस वो वेद से संबंधित हर चीज़ हम अब एक एक करके जानेंगे। यहाँ पे एक हमने मैप बनाया है, यानी कि चार्ट वाइज से देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैदिक साहित्य में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। और चारों वेदों को हम संहिता के नाम से जानते हैं, इसको भूलना मत, एकदम दिमाग में छाप लो। चारों वेदों को संहिता के नाम से जाना जाता है। और वेद त्रयी किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के अंतर्गत रखा गया है। अथर्ववेद को वेद त्रयी के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। अब बात करते हैं एक एक करके। वेद इस इधर है, फिर ब्राह्मण लिखा गया है, फिर अरण्यक, उस वेद का अरण्यक लिखा गया है, और फिर उस वेद का उपनिषद लिखा गया है। और जो वेद है उसका उपवेद क्या है उसके बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है। तो पहला जो है ऋग्वेद, 4 वेद हैं उसमें पहला वेद क्या है? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण कौन कौन से हैं? 2 है, वहाँ पे हमने पढ़ाया था। एक बार फिर से हम चार्ट में देख लेते हैं। ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय कौशितकी किससे संबंधित है? ऐत्रेय और कौशितकी ब्राह्मण जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार से ऐत्रेय अरण्यक और कौशितकी अरण्यक वो ऋग्वेद से संबंधित है। इसी तरीके से ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से ही संबंधित है। और ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, क्या? आयुर्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या कहलाता है? किस नाम से जाना जाता है? आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद के उपवेद को आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो आप, क्योंकि अब देखिए पहले भी इसीलिए हम यहाँ पे, क्योंकि कन्फ्यूजन पहले ही मिटा दिए। ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये तीनों क्या है? वेद के ही भाग हैं। ठीक है, जो सूत्र मंत्र के रूप में लिखा गया है वो ब्राह्मण है। ठीक है, और उसी ब्राह्मण में जो मंत्र दिए हैं उसमें जो रहस्यमयी चीज़ें हैं वो अरण्यक के अंतर्गत आते हैं। और जो नैतिक, ठीक है, नैतिक शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो चीज़ें वर्णन किया गया है वो आपके उपनिषद में किया गया है। तो एक याद कर लो और सभी को उसी में अपना, ब्राह्मण जैसे है तो ब्राह्मण जोड़ लो, अरण्यक जो है अरण्यक जोड़ लो, उपनिषद जो है उपनिषद जोड़ लो। अब हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण कौन कौन से हैं? तो पंचविश, ठीक है, षष्ठविश और जैमिनीय, ये 3 जो है सामवेद के ब्राह्मण हैं। छांदोग उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद वो अरण्यक, छांदोग अरण्यक और जैमिनीय अरण्यक किससे हैं? सामवेद से ही संबंधित है। छांदोग उपनिषद और केनो उपनिषद किससे हैं? सामवेद से ही संबंधित है। सामवेद का उपवेद कौन है? गंधर्व वेद। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। इसे एकदम दिमाग में दोस्तों छाप लो और कॉपी में भी उतार लो, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, चाहे वो पीसीएस हो, वनडे एग्जाम हो, ग्रुप डी हो, कोई भी, ये देखिए जैसे ऐत्रेय जो है ये एसएससी में पूछा गया है। ऐत्रेय, ठीक है, अभी हम बता दे रहे हैं कौन एग्जाम, किस किस एग्जाम में। ऐत्रेय एसएससी में पूछा गया है। कौशितकी जो है ये पीसीएस में पूछा गया है। आयुर्वेद उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद जो है ये रीजनिंग में भी पूछा गया है। और जैसे ये 3 दे देगा, इसका 3 ऋग्वेद का उपवेद दे देगा रीजनिंग में, और उसके बाद पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है, और चौथा उपवेद नहीं देगा। ठीक है, तो रीजनिंग में भी रूप में पूछा गया है। और छांदोग उपनिषद, केनो उपनिषद, ये पीसीएस आरओ में भी 3 से 4 बार क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से पंचविश और पंचविश ब्राह्मण भी पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं आगे।
यजुर्वेद, क्या यजुर्वेद के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ये भी पीसीएस आईएएस में भी पूछा गया है। और बृहदरण्यक जिसमें गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है, तो इसको भी आरओ में 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको एकदम दिमाग में छाप लो। ईशो उपनिषद और मैत्रायणी, कठो उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण है। कौन कौन? तैत्तिरीय जो कृष्ण, क्योंकि यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद शाखा का जो ब्राह्मण है वो तैत्तिरीय ब्राह्मण है। और यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का जो दूसरा भाग है शुक्ल यजुर्वेद, उसका जो ब्राह्मण है वो शतपथ ब्राह्मण है। उसके बाद ईशो उपनिषद ब्राह्मण, मैत्रायणी ब्राह्मण, कठोपनिषद ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद ब्राह्मण, ये सब यजुर्वेद के पार्ट हैं। उसके बाद अरण्यक, बृहदरण्यक, ये यजुर्वेद का ही भाग है, यजुर्वेद का ही अरण्यक है। और तैत्तिरीय अरण्यक भी यजुर्वेद का ही अरण्यक है। इसी तरीके से श्वेताश्रो उपनिषद जो है यजुर्वेद का ही उपनिषद है। और बृहदरण्यक उपनिषद भी यजुर्वेद का उपनिषद है। और यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है, ठीक है। इसे दिमाग में छापो, कॉपी में भी उतारो। आगे चलते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में हम देखते हैं। तो अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद का ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण, प्रश्नोपनिषद और मुंडकोपनिषद, ठीक है। मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते जो है इसी से लिया गया है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से। तो ये अर्थवेद अथर्ववेद के मुंडकोप निषद ब्राह्मण से लिया गया है, क्या? सत्यमेव जयते। अरण्यक अथर्ववेद का नहीं है कोई भी। मुंडकोपनिषद क्या, सॉरी, ये मांडूकोपनिषद है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से नहीं, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जो क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते, ठीक है। इसे दिमाग में दोस्तों छाप लो। यहाँ थोड़ा गलती हम गलत बोल गए, तो आप इसे अपने दिमाग में एकदम से छाप लो। मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पीसीएस, एसएससी, आरओ और ग्रुप डी सभी जगह ये क्वेश्चन मुंडकोपनिषद या सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। या मुंडकोपनिषद के किसका उपनिषद है? अथर्ववेद का। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद, ठीक है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, और ऋग्वेद का आयुर्वेद, इसी तरीके से सामवेद का गंधर्ववेद, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार। बढ़िया से इस लेक्चर को अपने दिमाग में छापो। और सबसे ज़्यादा इसी चार्ट जो बनाया गया है यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है उसकी भी हमने प्रवृत्ति बना दिया है। इस लेक्चर से यानी कि वैदिक साहित्य से 5 से 6 क्वेश्चन जो हर एग्जामों में पूछे जाने की संभावना रहती है उसको हम एक एक करके बता दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन कि वेदों को हम किस नाम से जानते हैं? तो वेदों को हम संहिता के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे प्राचीन लिखित जो प्रमाण है उसे हम संहिता के नाम से जानते हैं। वो कौन है? वेद है। वेद कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछता है आपसे कि वेद किस प्रकार का है? तो श्रुत साहित्य के अंतर्गत वेद आता है। और तीसरा जो है यहीं से पूछेगा कि मुंडकोपनिषद या सत्यमेव जयते से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये किसका है? अथर्ववेद का उपनिषद है, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछेगा शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण इसलिए पूछा जाता है बार बार हर क्वेश्चनों में क्योंकि यहाँ से ऋग वैदिक काल के राजनैतिक और सामाजिक, वैवाहिक, ये सब कुछ हमें जानकारी देता है। उसके बाद आपको आगे चल के मौर्य काल का भी जानकारी हमें शतपथ ब्राह्मण से ही
प्राप्त होता है। इसीलिए शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी में ही सबसे ज़्यादा या सबसे महत्वपूर्ण, हमें ब्राह्मणों में सबसे महत्वपूर्ण शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, माना गया है। अब इसी के साथ दोस्तों लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार।